नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता। नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। भारत में अब तक 2,90,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। बुधवार को 30,043 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 26,331 टेस्ट ICMR नेटवर्क के जरिए किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत एक दिन में 78,200 टेस्ट करने में सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 राज्यों के 325 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 पर उसी तरह से नियंत्रण पा लेगा जैसे भारत इससे पहले पोलियो उन्मूलन में सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ चर्चा में WHO प्रमुख ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर WHO काम करेगा। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज शुरू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। पहले इसे ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी इसकी पुष्टि की है। केरल में भी इस प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हो रहा है। ICMR ने केरल सरकार को इसकी इजाजत दी है। फिलहाल केवल गंभीर और ज़्यादा बीमार और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसके लिए सरकार को ICMR की गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसके जरिए कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग तरीके से कोरोना वायरस की जांच की शुरुआत हो गई है। इस तरह कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। सबसे पहली टेस्टिंग आगरा जिले में की गई, जहां पे 30 पूल्स बनाए गए और हर एक पूल में 5 सैंपल लिए गए। राहत की बात यह रही कि सारे सैंपल्स निगेटिव आए। देश के 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 2 सप्ताह में 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई। ये सहायता राशि डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की दूसरी बैठक में ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कमजोर वर्ग के लोगों को त्वरित और समय पर सहायता देने के भारत सरकार के उपायों को भी साझा किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विभिन्न देशों को 10 खरब डॉलर की अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रस्ताव दिया है। कोविड-19 को विशेष संकट बताते हुए IMF ने कहा कि विश्व सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में विश्व बैंक ने आपात वित्तीय सहायता 2 गुना करने का फैसला लिया है। वहीं IMF ने कहा कि इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है। हालांकि अन्य देशों की अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये स्थिति जो है एशिया की फिलहाल बेहतर है। अमेरिका में पिछले हफ्ते यानी कि 5 से 11 अप्रैल के बीच करीब 52,45,000 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए राष्ट्रीय आपदा के ऐलान के बाद मात्र 4 हफ्तों में बेरोजगारों की संख्या जो है वो 22 करोड़ के पास पहुंच गई। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका को इतनी संख्या में रोजगार पैदा करने में 10 साल का समय लगा था। 1930 के दशक की मंदी के बाद ये अमेरिका में बेरोजगारी का सबसे खराब दौर है। BCCI ने IPL टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, जिसके बाद BCCI ने यह फैसला लिया। BCCI अब IPL तभी कराएगा जब ऐसा आयोजन दर्शकों के लिए सुरक्षित होगा। गौरतलब है कि पहले ये टूर्नामेंट 29 मार्च से 24 मई के बीच होने वाला था। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।